हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का इंग्लिश मीडियम में 2019 का क्वेश्चन पेपर, और ये बुकलेट सीरीज़ जो है आपकी पी है। ठीक है, आंसर मैंने जो है वो देखिए टिक नहीं लगाए हैं, तो आप ये सोच के चलिएगा कि कल 22 जुलाई है, आज 21 जुलाई है, कि आप 3:30 बजे बैठे हैं ठीक है, अपने एग्जामिनेशन हॉल में, और मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, आप आंसर जो हैं आप जो है अपने आप सोचिएगा कि क्या हो सकता है जो भी आपने प्रिपरेशन करी है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 1.5 घंटे का। बस यहाँ मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी बताने की, क्योंकि अभी मुझे और भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करने हैं। अभी मैं इसके बाद तुरंत थोड़ी देर बाद 2018 का क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश में अपलोड करूँगा, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी 2020 में मैं इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा। ठीक है व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पॉसिबल हो सके तो जो भी आप जिस भी किसी कॉलेज में हैं, तो अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो उनको मेरा चैनल जरूर शेयर कर दीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा कि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ऑल नोटिफिकेशन के लिए। और दूसरा, प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। 2 प्लेलिस्ट हैं ऑडिटिंग चैप्टर वाइज, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में MCQs हैं, और ऑडिटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो हिंदी में मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी महीने पहले सॉल्व करवा चुका हूँ। बुकलेट टाइप जो आती है वो भी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं अलग से सॉल्व करवा रहा हूँ 3 पेपर। 2020 का मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, कुछ घंटे पहले। अब मैं 2019 का अवेलेबल करवा रहा हूँ, इसके बाद 2018 का आपसे डिस्कस करूँगा। तो प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट करिएगा, ऑडिटिंग प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर्स और ऑडिटिंग चैप्टर वाइज। ठीक है, ऐसे ही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से भी है। चलिए डिस्कस करते हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, और बुकलेट सीरीज है पी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू असरटेन और वेरीफाई एंड टू रिपोर्ट अपॉन द फैक्ट्स regarding its financial operation and the result thereof. This definition is given by option A is correct, Montgomery. Double entry system was invented in, you know very well, 1494. Double entry system was propounded by, you know very well, Lucas Pacioli. When did audit of company accounts was made compulsory in England? Most important question, 1821. देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, आपका आंसर गलत है। मैं बार बार आपको कमेंट करके बताता हूं कि आप कमेंट मेरे को बिल्कुल ना दें। अगर आपको ये क्लियर है कि अगर आंसर ये नहीं है, अगर आपने बुक की स्टडी करी है, अगर आप श्योर हैं, तो आप उस आंसर को बिल्कुल मानिएगा। मैं जो आपको आंसर देता हूं किसी भी बुकलेट के, तो वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने जो आंसर की इशू करी है, मैं आपको उस आंसर की के बारे से ही मैं आपको आंसर बताता हूं, क्योंकि वो वहां पर सेव हो रखी है। वो क्वेश्चंस दोबारा रिपीट होंगे तो आंसर की वही होगी। अगर आप वही आंसर नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में आप 6 पे टिक लगाएंगे, ठीक है, बट वो गलत माना जाएगा। आपको 4 पे ही टिक लगाना है, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो स्टेजेस हैं वो 4 को ही बेस माना है। फिलिप कॉटलर की बुक में 4 हैं, ठीक है, बट इंडिया के हिसाब से 6 होती हैं, तो इसलिए 4 ही उन्होंने माना है। अगर आप 6 पे टिक लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप 4 पे ही टिक लगाएंगे तो आपका आंसर गलत होगा, जो सही होगा 4 पे टिक लगाएंगे, तो 6 पे लगाएंगे तो गलत होगा। इसलिए आप मेरे को ये कमेंट बिल्कुल ना करें कि सर इसका आंसर ये होगा। अगर आप श्योर हैं, आपने स्टडी करी है, तो आप अपने आंसर को बिल्कुल माने, मेरे आंसर को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है,
मैं बिल्कुल सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से आंसर दे रहा हूँ। हाँ, जिस क्वेश्चन के बारे में मैं श्योर हूँ कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने गलत आंसर दिया है, कई सारे ऐसे हैं आंसर, तो मैं खुद उसको करेक्ट कर देता हूँ। लेकिन कोई कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे भी डाउट हो सकता है, तो मैं उसको बेस जो है मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी का आंसर ही मान लेता हूँ और तब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इसलिए बार बार आप ये कमेंट ना दें कि सर इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो आप डीप स्टडी करें, अगर आप अपने आंसर को जस्टिफाई करते हैं तो आप उसको मानिएगा। चलिए, तो इसका आंसर था 1821। When the first Chartered Accountant Act was passed in the world? A. 1880। 6 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। Which of the following governments in India followed the education of accountancy first? C. Government of Bombay. When the Chartered Accountant Act of India was made? D. 1949. For a private company, auditing is, option A is correct, necessity. For every business, accountancy is, B. necessity. Head office of the Institute of Chartered Accountants of India, in short ICAI, is situated in Delhi, option C. From the following, which is the function of an auditor? So option D is correct, all of the above, means to examine the arithmetical accuracy of accounts, to deduct and prevent the auditor's errors, to deduct and prevent the frauds. Option D is correct, all of the above. Auditing begins where? A. Accountancy ends. Prevention of frauds is the object of auditing. Option B is correct, secondary. Generally, auditing is not necessary for a small sole trading business because, option D is correct, all of the above, means legally it is not necessary, its scope is limited and its proprietors has full control. D is correct, all of the above. The technical knowledge of auditing is, C. acquired. High moral character of an auditor is, A. born qualities. The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI in short, is a, option B, autonomous body. An auditor should not be, option C is correct, suspicious, Shankalu. Who can be an auditor in a company? Commerce graduate? No. Law graduate? No. MBA? No. Option D is correct, none of the above. उसकी क्वालिफिकेशन CA रखी गई है, तो वो चार्टेड अकाउंटेंट ही होना चाहिए, ठीक है। अमाउंट रिलीज फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इज अ, A. कैपिटल रिसिप्ट. परचेज ऑफ ऑफिस furniture for rupees 10,000 but debited to purchase account is, option B is correct, error of principle. Domestic use of official telephone is, C. embezzlement of facility, सुविधा का गबन. First auditor of a company is appointed by, D. shareholders. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय, ए. प्रेसिडेंट. देखिए, इसको हम शॉर्ट में कैग बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कैग का फुल नेम क्या है, ठीक है। कंट्रोलर का C, ऑडिटर का A और जनरल का G, तो कैग का फुल नेम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये पूरे इंडिया में एक ही होते हैं, सबसे बड़े ऑफिसर, ठीक है। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट करते हैं, इनको हमारे इंडिया के जो हैं
प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो कैग शॉर्ट में कहते हैं, फुल नेम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिस फर्नीचर इज, तो ऑप्शन बी एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। स्टैच्यूटरी ऑडिट इज सी कंपल्सरी। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज ए कंपल्सरी। Audit of cooperative institution is B compulsory. Personal audit is C voluntary. When an auditor audits the records of any organization throughout the year, that is called by D continuous audit. The internal auditor is appointed by A manager. Which type of audit is more suitable where there is no satisfactory system of internal check? B continuous audit. Test checking is done due to C save the time. Audit is compulsory for A joint stock companies. The continuous audit is useful for A big concerns. Periodical audit is an audit is which B audit is done at the end of the financial year. The scope of interim audit falls within the preview of C annual audit. Audit working papers are the property of D auditor. Routine checking is done by A employees of the firm. Under the test checking, option B specific books of accounts are examined. By routine checking, the business expenses are C unaffected. Audit notebook contains, option D is correct, all of the above. Means various dates of reference, details of work done and notes regarding item requiring classification and explanation, etc. So D is correct, all of the above. The existence of good system of internal check reduces to a great extent A the work of the auditor. Verification and valuation both are B separate things. The special audit of company is get done by whom? C central government. Audit program should be, option D is correct, all of the above. Flexible, clear and wider. So D is correct, all of the above. From the following which is based on the principle of division of labor? A internal checking. An internal auditor is a B permanent employee. Which type of employee is appointed as internal auditor? C who is not related to books of account but versed in accounting and honest. The process of distribution of work among employees according to their ability is known as A internal check. Under the intensive checking come B specific books of accounts are examined. From the following which is not floating assets? C goodwill. Which of the following is fictitious assets? D preliminary expenses. Scrap value is related with A is correct, plant and machinery. Average profit is concerned with valuation of goodwill.
Which assets is valued at cost price or market price, whichever is less? Stock. Intrinsic value method of valuation is concerned with shares. Highest in price first out. In short HPFO है ना, highest in price first out. Method of valuation is used when? Option A, the price of material is increasing. Which of the following is intangible assets? B, patents. A reserve which is not apparent on the face of the balance sheet is D, secret reserve. In verification of liabilities, an auditor see that. Option D is correct, all of the above. Means all liabilities are shown clearly in the balance sheet, all liabilities are related with business, and all liabilities are correct and authorized. Option D is correct, all of the above. Dividend cannot be distributed out of A, capital receipts. Which of the following statement is correct? Option B is correct. Valuation is the base of verification. As per Companies Act 2013, Table F is the substitute of C, Article of Association. Which of the following is called the charter of the company? A, Memorandum of Association. For alteration in Memorandum of Association, whose approval is necessary? B, Court. Section 26 of Companies Act 2013 is associated with C, Prospectus. By whom the special audit of a company is get done? Special audit. D, central government. The object of investigation is A, specific. Investigation begins. B, when auditing ends. Investigation is get done by D, central government. For negligence, auditor's liabilities is B, civil liabilities. The appointment of auditor in a government company is made C, by central government. Under which section of Companies Act company auditor is appointed? A, section 139. Interim audit means that audit which is conducted between the two following audit. C, annual audit. Depreciation is the gradual and permanent decreases in the value of assets from any cause. D, Carter. If the price of a machine is rupees 55,000, installation charges 2,500 and scrap value rupees 5,000 and expected working life is years, है ना, 10 years, then amount of annual depreciation will be. देखिए मैंने कई बार इस ऐसे क्वेश्चंस को समझाया है, फिर से बता देता हूँ. फार्मूला होता है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का कि एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इफ गिवन इन क्वेश्चन इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ. ठीक है, इन ईयर्स. डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमेशा ईयर्स में कैलकुलेट की जाती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है. अगर क्वेश्चन में इंस्टॉलेशन चार्जेस गिवन है तो प्लस कर दीजिएगा, नहीं दिए तो केवल आप सीधे सीधे स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे. तो 55,000 में आप पहले प्लस करेंगे 2,500, यानी कि वैल्यू हो गई 52,500. ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको 55 में प्लस कर देंगे तो 57,500
फिर आप 5000 स्केप वैल्यू के माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 52,500। ठीक है, 10 ईयर्स इसकी लाइफ दे रखी है, वर्किंग लाइफ। ठीक है, तो आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5250। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आया है, कई बार 2-2 क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, चलिए, इट इज़ अ जनरल रूल दैट नो कंपनी कैन पे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। A receipt is a capital receipt because B, it is related to fixed assets। ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट जो है वो फिक्स एसेट से रिलेटेड होती है। Who is authorized to appoint the auditor and casual vacancy? ठीक है, C, board of directors। How many types of audit report are there? Option D, 2। 83 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया था तो इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। कैंसिल किए हुए क्वेश्चंस के यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स देती है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि जो क्वेश्चन कैंसिल कर देती है यूनिवर्सिटी उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अ क्लीन ऑडिट रिपोर्ट इज वन इन विच ऑडिटर? डी, डज नॉट डिस्क्राइब एनी एरर्स, फ्रॉड्स एंड इनरेगुलेटरीज। एंड audit report bearing qualifications is known as A, qualified report। A company auditor at a time cannot be the auditor of more than how many companies? Option B, 20। 20 से ज़्यादा का एक बारी में वो ऑडिटर नहीं रह सकता, तो मैक्सिमम 20। In a public company, auditor submit his report to C, shareholders। Alteration of figures after audit is the limitation of which audit? A, final audit। An auditor can be held liabilities under the Chartered Accountants Act for A, professional misconduct। Within how many days dividend must be paid after its declaration? B, 30 days। Profit prior to incorporation is treated as C, capital profit। Capital profit can be utilized in D, both the above A and C, means issue of bonus shares and writing of capital losses। If a share of ₹10 on which an amount of ₹6 has been paid is forfeited, it can be reissued at minimum price of C, ₹4। Given total assets ₹8 lakh, current liabilities ₹2 lakh, number of shares equal to 40,000, face value of shares ₹10, then value of per share will be option B, ₹15। The auditor is a watchdog, not a bloodhound. This statement was given by option C, Justice L.J. Lopes। Incorrect valuation of stock affects option D, B and C, means profit and loss account and balance sheet, in which case decision is that physical verification of stock is the liability of auditor। Option A, Maxson and Robbins। If average capital of business is ₹5 lakh, average annual income ₹80,000 and normal rate of return is 10%, the amount of goodwill by capitalization method will be B, ₹3 lakh। Profits prior to incorporation cannot be used for C, distribution of dividend। And last question is, which of the following is not eligible to become an auditor of a company?
D. All of the above. A body corporate, an officer of the company, a director of the company. ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एलिजिबल नहीं होता। तो ये था व्यूवर्स आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर, और ये जो यूनिवर्सिटी ने आंसर की इशू करी है, ये आंसर की है जो कि लास्ट में मैंने आपको दी है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो एक काटा था, क्वेश्चन नंबर 6, उसके आगे क्रॉस का साइन लगा हुआ है, और एक है क्वेश्चन नंबर 83 है ना, उसके आगे भी क्रॉस का साइन लगा हुआ है। ठीक है व्यूवर्स, तो थोड़ी देर बाद मैं अपलोड करूंगा 2018 का सोल्ड पेपर। तो कल के एग्ज़ाम के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक। 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम है, 100 में से केवल आपको 75 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा पेपर लें, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लें या ऑडिटिंग का लें। मैं फिर से कहता हूं कि जिस पेपर पर आपको कमांड सबसे ज़्यादा अच्छी हो आप वो लीजिएगा। अगर आप पर्सनल सजेशन लें तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ऑडिटिंग का पेपर लेता, क्योंकि ऑडिटिंग थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है बजाय कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के। ठीक है, चलिए व्यूवर्स, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।